प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज हमें मंदसौर से जो दर्शक हैं उन्होंने, इनका नाम है अरुण माथुर, इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जिससे मैं भी अपने को रिलेट कर पाता हूँ। तो आइए सबसे पहले इनकी जिज्ञासा प्रश्न कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि दरअसल हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, उनसे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उसके शमन के लिए हमारे सुधी दर्शक व्यूवर्स ये सवाल करते हैं। तो पहले सुनते हैं कि अरुण माथुर जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी नमस्कार, मैं मंदसौर से अरुण माथुर बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि हम सभी जानते हुए कि भक्ति वो मार्ग है जिससे मुक्ति का रास्ता आसान हो जाता है, पर फिर भी मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में उलझकर क्यों रह जाता है। मेरा आपसे सवाल है कि सनातन और धर्म के मार्ग पर चलते चलते हम जीवन के जाल में क्यों फंसने लगते हैं। मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं भक्ति के मार्ग पर चलूं, लेकिन मैं फिर वही पुराने मार्ग पर आ जाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब आपकी जिज्ञासा को ले चलता हूँ सीधे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष ले चलूँगा। डॉक्टर साहब प्रणाम आपको पहले तो बहुत बहुत। और ये जो जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी ये सब समझता हूँ कि ध्यान, पूजा, आराधना, इन सब से मुक्ति का पथ आसान होता है, लेकिन जब भी डूबने की कोशिश करता हूँ तो जैसे किसी रंगमंच की घंटी बजने लगती है और मुझे अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, तो मैं फिर अपनी उसी भूमिका की तरफ लौट आता हूँ जो दुनियावी भूमिका में होश संभालने के बाद से मैं निभाता चला आया हूँ। यानी सब कुछ जानते समझते मैं फिर वही भूमिका अदा करने लगता हूँ। इसके पैसे देने हैं, इससे पैसे लेने हैं, सब्ज़ी खरीदनी है, बीमारी पर ध्यान देना है, थोड़ी सेविंग करनी है, और इन सब के बीच में वो भाव जो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत अर्जित कर पाता हूँ वो फिर तिरोहित हो जाता है। जी देखिए, इन्होंने प्रश्न ध्यान पर किया है और ध्यान एक विशुद्ध आध्यात्मिक शब्द है जी, लेकिन हम बोल चाल में उसको लोकाचार के शब्द का समानार्थी शब्द बना लेते हैं या विकल्प बना लेते हैं। जी, स्मरण करना ध्यान नहीं है, याद आ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान शुद्ध बुद्ध खोने के बाद मिलता है। इसमें बुद्ध शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ध्यान की स्थिति किसी भी मनुष्य के बुद्ध के खोने के बाद भी आता है, और बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि, शुद्ध बुद्ध। शुद्ध बुद्ध। शुद्ध जो होता है वो तो आपकी चेतना को एकाग्र करता है, अर्थात आप विरक्त हो जाते हैं तन से भी। तो ध्यान जैसा शब्द में बुद्धि भी निरर्थक हो जाती है। मूलतः ज्ञानी भी ध्यान नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ज्ञानी जो है वो एकाग्र होने का प्रयत्न करता है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान में चला जाता है, हमारे यहाँ तो ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीन जुड़े हुए शब्द हैं अष्टांग योग में। ध्यान, धारणा और समाधि। हाँ। तो तीन शब्द समझिए उसमें। सबसे पहले ध्यान कब लगेगा आपका? जब आपकी धारणा शून्य हो जाएगी, या दूसरे अर्थ में ले लीजिए कि आप अगर ध्यान में हैं तो फिर धारणा समाप्त हो जाती है आपकी। जी जी जी, धारणा तो आप समझ रहे हैं ना, आपकी क्या धारणा है, क्या अवधारणा है, ये शब्द आपने सुना होगा। तो आपने चूंकि प्रश्न विशुद्ध आध्यात्मिक किया है तो इसका आनंद लीजिए। अब ध्यान रखिए, युद्ध कर रहे हैं तो आपका युद्ध में ध्यान होना चाहिए। युद्ध भी समाधि की अवस्था में पहुंचा देता है। जब आपको केवल आंख दिखती है, केवल शत्रु दिखते हैं, तब वहां जय और पराजय नहीं दिखता। जिसके ध्यान में जय और पराजय है, उसकी धारणा विचलित हो गई, फिर वो नहीं जीत सकता। फिर वो नहीं जीत सकता। बहुत बढ़िया। जिसके धारणा, आप समझ लीजिए ना, सुख और दुख। अब आप सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान में हैं, आप ध्यान में है ही नहीं। आप ध्यान में है ही नहीं क्योंकि आपको सुख चाहिए। ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदरतम अवस्था बताई गई है। ज्ञानियों को लगा कि बहुत कठिन होगी साधना ध्यान की, तो ज्ञानी तो थक गए, ज्ञानी ध्यान लगाना बंद कर दी।
योगियों ने ध्यान लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा यार इतना कठिन ध्यान कि जब आपकी धारणा शून्य हो जाए, उनने कहा ये हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने इसके लिए सुंदरतम उदाहरण प्रस्तुत किए। सुंदरतम उदाहरण कौन से? बालक ध्यान में होता है, क्योंकि बालक के पास धारणा नहीं होती। आप ध्यान रखिए, इसलिए परमात्मा सबसे ज्यादा किसको मिले? आप देखिए, सुंदर बात है। आपने मेरे सैकड़ों दृश्य मेरी वो खिलौने के साथ के धारणा कहाँ गुम है। अरे वो कौन खड़ा है आसपास में, कौन देख रहा है? माँ पिताजी जो है आंख दिखा दिखा के परेशान हो गए कि चलो बेटा आए, इनको राधे राधे बोलो, इनको नमस्कार बोलो। मन में आई जब आपने ये इतनी सुंदर बात आपने कही है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, कि गोपियां सुध बुध खो देती हैं। सुध बुध, यहाँ सुध भी ध्यान रखिएगा, सुध का अर्थ होता है तन का होश ना रहे, और बुध का अर्थ होता है मन में कुछ ना रहे, तब तो आप ध्यान में होंगे ना। बहुत बात है। अब आप एक बात समझ, तो उन्होंने एक सुंदर, सबसे जल्दी परमात्मा किसको मिले? वो भी निकला है जंगल में, वो भी निकला है परमात्मा को खोजने, जैसे बुद्ध निकले थे, जैसे नारद निकले थे, जैसे बड़े बड़े योगी निकले थे परमात्मा को ढूंढने के लिए। तो वो भी निकला है ना ध्यान में ढूंढने के लिए। तो किसको ढूंढने के लिए निकला हुआ है? आप देखिए उस ढूंढने की विधा देखो, वो तो सीधा परमात्मा को ढूंढने निकला है ना। आप तो सिद्धि प्राप्त करने निकलते हैं। रावण भी निकला है घनघोर वन में, लेकिन उसको सिद्धि चाहिए, मृत्युंजय होना है, मृत्यु नहीं चाहिए उसको। लेकिन वो तो मृत्यु भी नहीं जानता, जन्म भी नहीं जानता, ना उसे जन्म से कुछ लेना देना है, ना कुछ मृत्यु से लेना देना है। और वो भी जंगल में निकला है। तो उसे मिले बड़े परम भक्त शिरोमणि नारद जी। नारद जी ने उससे कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं संसार के रचयिता ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, उनको ढूंढने जा रहा हूँ। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले पता नहीं, जहाँ भी मिले। वैसे कहते हैं वो वनों में एकांत में मिल जाते हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दृश्य नहीं होते ना देखने के लिए। एक और समझिए, तो आप एक चिंतन समझिए ना, वहाँ एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि लोग वन में, कंदराओं में या पहाड़ में क्यों जाते हैं ध्यान तपस्या करने के लिए? कभी आपने इसका चिंतन नहीं किया होगा। ये तो प्रश्न यशोधरा ने भी पूछ लिया था ना बुद्ध से, कि तुम जब जहाँ गए थे वहाँ वो मिल गए जिसके लिए गए थे, खोज लिया? उन्होंने कहा हाँ खोज लिया। बोले क्या वो घर में नहीं थे क्या? उन्होंने कहा यहाँ भी थे। वो चुपचाप हो गए। उन्होंने कहा वो तो सब जगह है जिसको मैं ढूंढने गया था। लेकिन क्यों वो मार्ग है कि प्रकृति की गोद में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, नदियों के स्रोत में जाते हैं? वहाँ उनके नयन संसार के विषयों को देख नहीं पाते, ताकि उनकी धारणा शून्य हो जाए। आप मैं पिताश्री के साथ इस विषय पर बोला कि भाई क्यों? बोले आप घर में ध्यान लगाएंगे तो आपकी बुद्ध काम कर रहा होगा, आपको शुद्ध होगा। वो एक ऐसा परिवेश होता है प्रकृतिगत कि वहाँ केवल ईश्वर की रचनाएं दिखती है। वहाँ ना तो आपको कोई लाइट दिखेगा, ना बटन दिखेगा, ना पंखा दिखेगी, ना वहाँ कहीं पर आपको मनुष्यों के द्वारा निर्मित कोई भी तत्व दिखेगा। परिवार है ना, माता ना कुछ पिता, नहीं ना है। पुत्र, ना तो पुत्री, शुरू में शुद्ध आपको अच्छा देगा, लेकिन बुद्ध काम कर रहा होगा, स्मरण आएगा, सोचेंगे। इसका भी वर्णन है। हिरण्यकश्यप को याद आई तो वो घर आ गया तपस्या छोड़ के। तपस्या में गया था, वो एक तोते ने जो है वहाँ पर बीच बीच में ओम ब्रह्माय नमः का जप कर रहा था, और तोते ने कहा नारायण नारायण। ब्रह्मा जी तोता बनकर बैठ गए थे। विष्णु पुराण की कथा। उनका तप भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा था। तो वो घर आ गए। आज मुहूर्त अच्छा नहीं, मतलब घर की सुध थी, घर में बुद्ध था। लेकिन देखिए ये गए हैं माँ से पूछ के, माँ ने कहा जा भगवान की गोद में बैठ जाना। 5 साल का ध्रुव। मिल गए नारद। देखो हमारे यहाँ पुराणों ने बताया कैसे आप शुद्ध बुद्ध खोकर ध्यान कर सकते हैं। उसके जीवन में कोई स्मरण नहीं शेष है, क्योंकि माँ ने उसके दिमाग से उस विस्मरण को, उस अनुभव को बाहर निकाल दिया। उनने अपनी माँ से कहा कि मुझे पिताजी ने अपनी गोद से उतार दिया, और मेरी जो माँ है, दूसरी माँ है जो आपकी बड़ी माँ जो है या छोटी माँ जो है, उन्होंने मुझे कह दिया कि तुझको इस गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। तो उनने कहा पिताजी ने ठीक किया है।
पहले तो बच्चे की बुद्धि से वो बात हटा दी ना, धारणा, नहीं तो उसके मन में कलुषित रहता हो, तो फिर ईश्वर मिलते तो बोलते मेरे पिताजी को दंड दो। हाँ। लेकिन माँ ने पहली बार उसको जो है बुद्ध उसका ठीक किया, पहली गुरु। पिताजी ने ठीक किया, बेटा तुम्हारी जो माता जी हैं सुरुचि ने, उन्होंने ठीक कहा। पिताजी के पास अगर बैठना था तो सुरुचि महारानी है, उनकी गोद से जन्म लेते तो तुम बैठते। तुमने मेरी गोद से जन्म लिया है, मेरी कोख से जन्म लिया है, तुम्हें नहीं बैठना है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी उन्होंने कि यस, हाँ मेरे पिता ने ठीक किया। तो अब गोद तो चाहिए ना, तो बोले परमात्मा की गोद में जा। तो वन में जब जा रहे हैं तो नारद जी उनसे पूछ रहे हैं, नारद जी उनसे कह रहे हैं कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं संसार के निर्माता की गोद में बैठने जा रहा हूँ, जिन्होंने संसार बनाया, जिन्होंने मेरे पिताजी बनाए, जिन्होंने मेरे पिताजी के पिताजी बनाए। छोटा बच्चा है 5 साल का, 5 महीने की साधना में परमात्मा की गोद में बैठ गया, क्योंकि सुध भी नहीं था और बुध भी नहीं था। ये है ध्यान। उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ा, उसके सामने तो शेर, चीते, भालू, हाथी, बड़े बड़े विषधर ऐसे बैठे हुए थे, उनको प्रभाव ही नहीं था, क्योंकि सुध और बुध में उनका प्रभाव पड़ता है संसार का। जब सुध और बुध नहीं रहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है, आपसे बेहतर कौन होगा। जैसे आपने कहा एक बालक, उसकी निर्मलता ही उसकी सुध बुध को खो जाने में महत्वपूर्ण है। तो हम भी वो निर्मल तत्व तक तो पहुंचना होगा। ऐसा नहीं होता जीवन में। अंग्रेजी का शब्द है रिवर्स गियर। गाड़ी चलाते हैं ना तो रिवर्स गियर कहते हैं ना, यही तो तपस्या है, क्योंकि जीवन में रिवर्स गियर नहीं होता। तो जब आप अपने मनसा वाचा कर्मणा रिवर्स में पहुंचते हैं तो उसको तप कहते हैं। वो ही तप है। आपने बड़ी मौलिक जब आप एक बात समझिए, ये बहुत आप गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे, तब उसमें विषय हटते हैं। विषय कब आए? जब बच्चे थे तो विषय नहीं था ना, विषय नहीं था, काम नहीं था ना, क्रोध नहीं था ना, लोभ नहीं था ना, मद। तो आपको वापस आना है, तो जो जो ग्रहण किया है वो छोड़ो, वही तप है। तब आप ध्रुव बन जाओगे ना। तो वहां तक तो पीछे जाओगे ना। तब इतना ही करता है आपको, क्योंकि जीवन में अवस्था में रिवर्स गियर नहीं होता, तो मन को रिवर्स गियर लगाता है। वो मन से इन सब विकारों को छोड़ते जाना पड़ता है, तब आप बालपन में आ जाते हैं। ये बाल अवस्था में ही कृष्ण मिलते हैं, इसलिए तो कृष्ण जी की सारी लीलाएं बाल अवस्था में हुई है। सारी लीलाएं जो भी अटखेलियां उन्होंने की बाल अवस्था में की है। बाल योगी कहलाते थे कृष्ण जो है, लोगों ने तो अपने नाम के साथ लगा लिए। तो आप एक बात, अब आप देखिए, धारणा गड़बड़ होने से आप किसी भी विषय वस्तु में समाधि का आनंद नहीं ले सकते, ध्यान नहीं कर सकते आप। अर्जुन को बालपन में तो याद था कि कैसे एक आंख दिखती है और कैसे मुझे ध्यान लगाना है, क्योंकि उसकी धारणा जो है वो विचलित नहीं थी। लेकिन वही अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में गए हुए हैं तो धारणाएं उनको विचलित कर रही है, इसलिए ध्यान युद्ध में नहीं है उनका। ध्यान युद्ध में नहीं। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद कर लेना नहीं होता। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र हो जाना अपने कर्तव्यों के प्रति। एकदम जहां भी एकाग्र में हो गया, ध्यानस्थ हो गया, फिर खो जाते हैं आप। तो परमात्मा उनसे कहते हैं ध्यायतो विषयान चिंतन। जैसे ही गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान चिंतन, जैसे ही तुमने विषयों का ध्यान किया, सम्मोहात संजायते, इनको सम्मोह तो हो गया, और सम्मोहात जायते क्रोधा क्रोधेन ज्ञान नाशनम। एक दूसरे के सब हो जाते हैं, सम्मोह हो जाए, मोहित हो गए आप। फिर मोहित हो गए तो फिर क्या हुआ? मोह में जहां खटका लगा तो क्रोधित हो गए आप। जब क्रोधित हो गए तो क्या हो गया? ज्ञान चला गया आपका। अच्छा, बोले ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा? बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर आपके प्राण जो है संकट में पड़ गए, अर्थात आप संसार में सुधि भी हो गए, बुद्धि भी हो गए। तो सुध बुध कहाँ खोया? इसलिए हमारे यहाँ जब योग की बात करते हैं, उसमें जहाँ पर आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि की बात करते हैं, तो उसका आखिरी क्रम होता है ध्यान धारणा समाधि। ध्रुव समाधि में है, ध्रुव को मालूम नहीं चल रहा है, ध्रुव को प्यास नहीं लगती, ध्रुव को भूख नहीं लगती। आप देखिए, पहले उनने 5 महीने की तपस्या का वर्णन भी है आपको बताने के लिए सहज गृहस्थ को, कि वो पूछते हैं युधिष्ठिर नारद से श्रीमद् भागवत में
कि 5 वर्ष के ध्रुव को 5 माह में कैसे परमात्मा मिल गए। हम लोगों को तो जीवन में दर्शन दुर्लभ है। तो नारद जी कहते हैं ध्रुव जब वहाँ पहुँचे और उनको नारद जी ने, आप ध्यान रखिए, जैसे ही आपका ध्यान ठीक होता है सत्संग शुरू हो जाता है। ध्रुव ने नारद को नहीं पुकारा, नारद ध्रुव को ढूंढते हुए आए कि भैया कौन है जिसकी धारणा खत्म हो गई, जो ध्यानस्थ हो गया। परमात्मा के भक्त आ जाते हैं आपके आसपास, फिर वो आपको, आपकी वंदना जो है प्रकृति करने लगती है, क्योंकि अब आप में धारणाएं शून्य हो गई ना, धारणा विशुद्ध हो गई आपकी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पहले महीना वो जितने पेड़ के पत्ते सूखे नीचे गिर जाते थे, बेर वगैरह गिर जाते थे, उनको खा करके पहला महीना बिताया। बोले अच्छा। फिर दूसरे महीना उन्होंने एक दिन के अंतर से जल पीना शुरू किया, एक दिन के अंतर से। बोले फिर तीसरे महीना क्या किया, बोले तीसरे महीना केवल वायु पी के रहे, खाली सांस लेते थे और कुछ नहीं लेते थे। क्यों? उनकी जरूरत ही खत्म हो गई, उनके शरीर ने शुद्ध खो गया। फिर शुद्ध तुमको भूख लगती है तो ये समझ लीजिए इंद्रियां तुम पर असर कर रही हैं। लेकिन जिसकी भूख प्यास खो जाए, क्या दुर्भाग्य है शरद जी। आप प्रकृति की बात समझिए। मुझे बचपन में एक गीत की पंक्तियां आकर्षित करती थी तो मैं गाने लगा, थोड़ा गुनगुनाते हुए निकला तो पिताजी का पूरा ध्यान मुझ पर रहता था। उनका शिष्य था, उनकी कृपा थी मेरे जीवन में। तो वो मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती करके कोई गीत था। क्या हुआ तुझको, तो बोले रोग हो गया प्रेम का। अब मैं गाते से गुनगुनाते निकल रहा था, मैं छोटा बालक में, ज़्यादा उम्र नहीं थी, किशोर अवस्था से छोटा था। तो पिताजी ने कहा, बोले इधर, बोले जब तुझे भूख न लगे, जब तुझे प्यास न लगे और तुझे वासनाएं आकर्षित करे और जब तू संसार से प्रेम कर रहा हो तो तू समझ लेना तेरी धारणा बहुत बेकार हो चुकी है। तू किसी काम का निरा अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे, अन्न की पूजा नहीं कर रहा है तू। मैंने कहा पिताजी ये तो गीत गा रहा था। बोले नहीं, गीत पर ही उत्तर दे रहा हूं कि जिसको भूख न लगे संसार में इस वासना के लिए, तो समझ लो वो अन्न का अपमान कर रहा है, जल का अपमान कर रहा है। तो मैंने कहा पिताजी वो प्रेम का रोग हो गया है। बोले रोग का विकल्प है प्रेम, प्रेम रोग नहीं है, मोहब्बत रोग है, प्यार रोग है। संसार के लोगों के प्रति चर्म दृष्टि डालना रोग है, भोग ही रोग है। लेकिन जब तू भोग से मुक्त हो गया, जब तू जीवन के सारे इन विषयों रूपी रोग से मुक्त हो गया, तो फिर तेरे जीवन में योग आया। योग का अर्थ होता है उससे मिल जाना, युग्म हो जाना, अभेद हो जाना, अखंड हो जाना। तब तेरी धारणाएं खत्म हो जाती, तब प्रेम होता है। परमेश्वर रसा नाम, तब उस रस का आनंद लेता है। वही प्रेम में ध्रुव आंखों से अश्रुपात करते हुए चुपचाप जब एक पैर में खड़े होकर परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, केवल परमात्मा का, उनका रूप ध्यान था। जैसे नारद जी ने उनको बता दिया था कि ऐसा शंख चक्र रखते हैं, ऐसा गरुड़ पर बैठते हैं, जो रूप बता दिया था वही ध्रुव ध्यान कर रहे थे। तो जब सकल विश्व जो है स्तंभित हो गया, तब परमात्मा वहां से दौड़े। लक्ष्मी मैया ने कहा जाओ, और परमात्मा जब दौड़ते हुए ध्रुव के पास आए, तो ध्रुव के पास जब प्रत्यक्ष हुए परमात्मा, तो मन से उनकी छवि विलुप्त हो गई। ध्यान रखना, समाधि में भीतर कुछ नहीं दिखता, फिर बाहर ही दिखने लगता है वो जो भीतर था। अद्भुत है, अद्भुत है डॉक्टर साहब। आज फिर आपकी अमृत वर्षा, और सबसे बड़ा मंत्र तो मुझे ये लगा कि शुद्ध बुद्ध क्या खोती है हमारी। हमें सिखाया गया है कि शुद्ध बुद्ध ना खोए, और ना खोए तो ईश्वर ही नहीं है। फिर शुद्ध बुद्ध आप रखेंगे सुरक्षित तो धन कमा सकते हैं। कितना कमाएंगे? वॉरेन बफेट हो जाएंगे आप, अंबानी हो जाएंगे, हो सकता है हो भी जाएं। फिर सो व्हाट? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? सौंदर्य में उलझ जाए, उलझ जाइए, शुद्ध बुद्ध वहां खो दीजिए। लेकिन मिलेगा क्या आपको? हो सकता है कोई बहुत रूपसी वर मिल जाए, बहुत रूपसी वधू मिल जाए, प्रेमी मिल जाए, प्रेमिका मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए।
लेकिन जिसकी तलाश है, जिसके कहने पे आप कहते हैं कि शांति नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मन अभी भी ऐसा ही है कि गर्म पानी पर तवे की बूंदें, कुछ भी आता है, करोड़ों का प्रॉफिट भी आया, छन्न, अरे कम है, पिछली बार इससे भी अच्छा टर्नओवर था, इससे भी ज़्यादा कमा रहे थे साहब, वहाँ तक लाइन लगी रहती थी कि शुद्ध बुद्ध गलत दिशा में है। हमें सिखाया ही संसार ने उल्टा है, क्योंकि संसार के लोग नहीं चाहते कि वहाँ कनेक्शन हो। तो कितना बड़ा मंत्र मिला है साहब, ध्यान धारणा समाधि, शुद्ध बुद्ध खो देना। और जब शुद्ध और बुद्ध यानी बुद्धि दोनों समाप्त हो जाते हैं, तब कहीं एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसको पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, मन में अद्भुत शांति है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो। आहा, क्या बात है डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में, नवीन एपिसोड में एक और आप ही के प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।